ग्रुप ऑफ सियोन या जी-सियोन दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता हमेशतों का एक गिरोह है। यह मालिक सालाना बुनियाद पर दुनिया के अहम चैलेंजेस पर तबादला ख्याल के लिए मिलते हैं। यह बातचीत कसर बिनाल अक़वामी पॉलिसियों को तश्कील देती है। आलमी सियासतावर माइशत में जे-सियोन का बहुत ज़्यादा हासर सोख है। मौसमियाती तब्दीली से लेकर तजारत तक जे-सियोन मुतअद्दिद मसाइल पर एजेंडा तय करता है। उनके फैसले दुनिया भर में गूंजते हैं। इस सलाटले की मेजबानी में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस की अहमी तावर भी बढ़ जाती है। आलमी सियासी मंजर नामा तेजी से तब्दील हो रहा है। ये सरबराही कॉन्फ्रेंस आन ताकतवर मुमालिक के लिए एक अहम प्लेटफार्म फराहम करती है। यह भरते हुए खतरात से निपटने और आलमी असूलों को ने सरे से मुतय्यन करने का एक मौका है। दाव भतावंचा है और पूरी दुनिया से गौर से देख रही है। इस साल की जी-सियोन सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनफरद है। ये कॉन्फ्रेंस न सिर्फ अपने एजेंडे की वजह से बल्कि इसमें शामिल होने वाले मेहमानों की फहरिस्त की वजह से भी खासा है। इसमें मेहमानों की फहरिस्त को वसात दी गई है जो आलमी निज़ाम में मुमकिन तब्दीली की तरफ इशारा है। इस बार जे-सियोन ने मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं को मदऊ किया है जो आलमी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खास तौर पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मदऊ किया गया है। उनकी मौजूदगी ने आलमी सियासत में एक नई बहस को जन्म दिया है। इस फैसले ने काफी बहसावर क़यास आराइयों को जन्म दिया है। कुछ माहिरीन का कहना है कि यह दिवत सऊदी अरब की बढ़ती हुई अहमियत को तस्लीम करने का इशारा है। सऊदी वली अहद की दावत अनंतहाई अलामती है। यह न सिर्फ सऊदी अरब की आलमी सियासत में बढ़ती हुई अहमियत को जाहिर करता है बल्कि इसके साथ साथ आलमी रहनुमाओं के साथ सके ताल्लुकात को भी मजबूत करता है। यह मुमलिकत के बढ़ते हुए असर व सुख को उजागर करता है। सऊदी अरब ने हालिया बरसों में आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है, खास तौर पर तवानाई के शोबे में। सऊदी अरब जो तेल का एक बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है, आलमी तवानाई की मंडियों में मरकजी किरदार अदा करता है। इसकी तवानाई की पॉलिसियों का आलमी मईशत पर गहरा असर पड़ता है। मुशरिक वस्ता में इसका सियासी और इक़्तिसादी असर वरसूख भी बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब ने खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया है। जैसी उनका सऊदी अरब के साथ बराह रास्त राबता करने का फैसला काबिल जिक्र है। यह इस बात का इशारा है कि आलमी रहनुमा सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। यह मुख्तलिफ अरकान के साथ मिलकर काम करने के लिए रजामंदी का इजहार करता है। आलमी मसाइल के हल के लिए तावन और हम-आहंगी की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीलियां और इलाकाई तनाज़ात जैसे पेचीदा आलमी मसाइल से निपटने के लिए यह बतहम है। आलमी रहनुमा उन मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब की विजन तोसियत थर्जी की हुकमत अमली भ्यास कॉन्फ्रेंस में जीर बहस आई। ये हुकमत अमली ममलकत की मईशत को मुतनोअ बनाने और जदीद बनाने की कोशिश है। सऊदी अरब ने टेक्नोलॉजी और जिद्द के मैदान में फरमाया पेशरफ्त की है। इसकी कोशिशें अलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। सऊदी अरब ने आलमी अमन की कोशिशों में भयाम किरदार अदा किया है। इसके सफारती कोशिशें खत्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम हैं। सऊदी अरब की आलमी सियासत में मजीद अहम किरदार अदा करने की तवक्का है। इसकी बढ़ती हुई मौजूदगी और असर वर सुख आलमी निज़ाम में तब्दीली का इशारा है। जैसी यून सरबराही का अख्ताम आलमी ताउन के अज़्म के साथ हुआ। आलमी रहनुमा मिलक काम करने के लिए परअज़्म है ताकि आलमी मसाइल का हल तलाश किया जा सके। सऊदी वली अहद की मौजूदगी ने इस कॉन्फ्रेंस को एक नई जहत दी है। यहाँ एक ने आलमी निज़ाम की तरफ इशारा हो सकता है। मोहम्मद बिन सलमान की दावत तनाज़े से खाली नहीं है। उनके मुतनाज़ असलाहत या एजेंडे की तारीफा और तनकीद दोनों की गई है। सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद से उनके इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड को बिना लाक़वामी मजम्मत का सामना है। कुछ लोगों का कहना है कि हुली हद के साथ अपथा कायम करना जरूरी है। आखिरकार वहां एक हम स्ट्रेटेजिक मिल्क के हुक्मरान हैं। दूसरों का दावा है कि उन्हें मदऊ करना इनकी हुकूमत के इकदामात को जायज करार देता है। उनका मानना है कि यह जैसी उनके इंसानी हुकूक के अज़्म को कमजोर करता है। यह बहसान पेचीदा अखलाकी और सियासी हिसाब किताबों को उजागर करती है जो इसमें शामिल हैं।
जैसी को अकदार के तई अपनी वाबस्तगिया और अपने स्ट्रेटजिक मफादात के दरमियान तवाज़ुन कायम करना होगा। यह दुवर रसन ताइज के साथा इकनाज का तवाज़ुन है। मीज़बान मुल्क होने की हैसियत से अटली ने दावत नामा देकर एक सोचा समझा खतरा मोल लिया है। यह ज्यादा जामे आलमी निजाम के लिए अटली के स्ट्रेटजिक विजन को उजागर करता है। यह विजन सऊदी अरब जैसी इलाकाई ताकतों के साथ राब्ते की अहमियत को तस्लीम करता है। अटली के फैसले के अहम नताइज बरामद हो सकते हैं। ये G7 और अरब दुनिया के दरमियान ताल्लुकात को नए सिरे से तश्कील दे सकता है। ये सफारतकारी के लिए एक अमली नुक्ता नजर की इक्कासी भी करता है। ये नुक्ता नजर चैलेंजिंग शराकतदारों के साथ भी मुकालमे और ताउन को तरजीह देता है। G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस अटली को अपने खारजा पॉलिसी के मकासद को आगे बढ़ाने का एक मुनफरद मौका फराहम करती है। ये अटली को आलमी सतह पर एक पल बनाने वाले के तौर पर अपने किरदार को इजागर करने की इजाजत देता है। ताहम इस नक्ता नजर की कामयाबी का फैसला अभी बाकी है। G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस आलमी ताकत के तवाज़ुन को सामने लाने के लिए एक स्टेज का काम करती है। हर मुलाकात हर अंदाज को असके गहरे मानी के लिए परखा जाता है। सऊदी वली अहद की मौजूदगिया स्पीचीद हर किस्में पीछेदी किया इकावर तह का इजाफा करती है। सरबराही कॉन्फ्रेंस सिर्फ बाज़ाबत मुज़ाकरता और मुआहिदों के बारे में नहीं है, यह गैर रस्मी गुफ्तगू और दो तरफ हमलाकातों के बारे में भी है। ये तामलात आलम यामूर को तश्कील देने में इतने ही अहम हो सकते हैं। सरबराह कॉन्फ्रेंस के हाला और अतराफसर गर्मियों से भरे हुए हैं। आलमी रहनुमा अन्नवाक़े को ताल्लुकात अस्तवार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां नहीं अपने कौमी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दाव भतावन चाहे और दबाव बहुत ज्यादा है, अनमिलाकातों के नताइज के दीर पांताइज हो सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के दाऊद G7 को एक नाज़ मकाम पर खड़ा करती है। उन्हें इंसानी हकूक पर अपने खदशात के साथ मशगूल होने की अपनी ख्वाहिश के दरमियान तवाज़ुन कायम करना होगा। यह सफारती तवाज़ुन का एक ऐसा खेल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। G7 के रहनुमाओं को एक खमसे का सामना है। मशरिक को सत्ता में एक अहम खिलाड़ी को नाराज किए बगैर वो अपने खदशात को कैसे दूर करें, इसके लिए एक बारी कभी नक्ता नजर की जरूरत है। यह नक्ता नजर इंसानी हकूक पर पुख्ता मौक़िफ़ के साथ सफारतकारी को इक्जा करता है। G7 को एहतियात से चलना होगा। उन्हें ताउन के मुमकिन हशबों को खतरे में डालने से गरीज करने की जरूरत है। इन शाबों में दहशतगर्दी के खिलाफ अक़दामात और इलाकाई इस्तेहकाम शामिल हैं। दुनिया यह दिख रही है कि G7 सनाज को सूरत हाल से कैसे निपटता है। G7 में सऊदी वली अहद की मौजूदगिया हम सवालात उठाती है। दुनिया को ऐसे रहनुमाओं के साथ कैसे ताल्लुक कायम करना चाहिए जिनके इंसानी हकूक के रिकॉर्ड मशकूक हों? क्या अक़दार को कुर्बान किए बगैर मुकालम हावर ताउन मुमकिन है? इन सवालात के आसान जवाबात नहीं है। उनके लिए मुहतात गौर वफ़िक्र और पेचीदगियों की बारी कबीनी से तफहीम की जरूरत है। मुस्तकबिल में ऐसे रहनुमाओं के साथ मशगूलियत के लिए G7 का नक्ता नजरा एक मिसाल कायम कर सकता है। G7 के इकदामात का बगौर जायज हलिया जाएगा। नाकदीन का कहना होगा कि ऐसे रहनुमाओं के साथ मशगूल होना उनकी हौसला अफजाई करता है। हामिया एक पीछे दुनिया में मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर देंगे। इस साल की G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस तारीख किताबों में अपना नाम दर्ज कराएगी। मोहम्मद बिन सलमान की दावत का हम पेशरफत है। इसके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और आलमी सतह पर हुकूमत के लिए दो रसनताइज मरतब होंगे। हाँ, सरबराही कॉन्फ्रेंस आलमी ताकत के तवाज़ुन की बदलती हुई नोयत को उजागर करती है। यह स्ट्रेटजिक मफादात को आगे बढ़ाते हुए इक़दार को बरकरार रखने के चैलेंजों को उजागर करती है। दुनिया यह देखने के लिए सांसरों के हुए है कि मुस्तकबिल क्या लेकर आता है। G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस एक याद दहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक बाहम मरबूत दुनिया में रहते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां मुकालम हावर ताउन जरूरी है। यह एक ऐसी दुनिया है
जहां चंद लोगों के किए गए फैसले बहुत से लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज हो सकते हैं।